हेलो जी। हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त आकाश। तो आज हमारा डे 18 और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉइंटर्स। तो बेसिकली पॉइंटर्स क्या होता है। और पॉइंटर्स एक तरह से एक वेरिएबल होता है जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। एड्रेस क्या होता है? एड्रेस होता है आपकी मेमोरी, जहाँ पे आपका वेरिएबल स्टोर होता है वहाँ का एक एड्रेस होता है। वो एड्रेस आपका वो पॉइंटर स्टोर करता है। कैसे? तो आज हमारा डे 18 और आज हम पढ़ेंगे पॉइंटर्स। ठीक है, पॉइंटर्स। तो पॉइंटर्स क्या होते हैं? इधर मैं लिख दूं पॉइंटर्स। पॉइंटर्स क्या होते हैं? पॉइंटर्स एक प्रकार का वेरिएबल होता है। पॉइंटर्स इज अ वेरिएबल दैट कैन स्टोर एड्रेस ऑफ another वेरिएबल। ठीक है, another वेरिएबल। अगर इसका मैं सिंटैक्स लिखूं तो कैसे रहेगा मेरा? सबसे पहले मेरा क्या आएगा? टाइप। फिर क्या आएगा? मेरा पॉइंटर। फिर क्या आएगा? मेरा वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम। ठीक है। एक तो इस टाइप से मैं पॉइंटर डिक्लेयर कर सकता हूँ। ठीक है, इस टाइप से पॉइंटर डिक्लेयर कर सकता हूँ। और दूसरा दूसरा अगर दूसरा लिखूंगा इधर दूसरे कलर से, टाइप पॉइंटर वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम इज इक्वल एड्रेस ऑफ, इधर किस वेरिएबल का नाम, किस वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कराना चाहते हो वो। ठीक है, वेरिएबल नेम। ठीक है, और उसके बाद ये। ठीक है, कुछ इस टाइप से रहने वाला है। तो अगर इसका एक एग्जांपल लूं, एक एग्जांपल लेते हैं। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। क्या रहेगा? टाइप टाइप देते हैं हम एक इंट। ठीक है, पॉइंटर पॉइंटर और ये देते हैं वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम देते हैं ए। ठीक है, और इधर ये। तो ये क्या हुआ? मेरा एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया जो एक पॉइंटर टाइप का है। ठीक है, अब इसका देखते हैं एक बार। इसका देखते हैं। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले एक वैल्यू ले लूंगा एक्स, जिसमें बड़ा है मेरा 20। ठीक है, एक 20 बड़ा है। ठीक है, अब क्या करूंगा? सबसे पहले टाइप लिखूंगा। टाइप रहेगा मेरा इंट। टाइप के बाद पॉइंटर। पॉइंटर वेरिएबल का नेम। वेरिएबल का नाम देते हैं, कुछ भी दे दो। पी दे देता हूँ। ठीक है, जी इक्वल, ये एम परसेंट और वेरिएबल का नाम, किस वेरिएबल का आप एड्रेस स्टोर कराना चाहते हो। तो मैं क्या करूंगा? मैं इस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कराऊंगा। ठीक है, इसका। तो यहाँ पे देता हूँ एक्स। ठीक है, ये। तो इस टाइप से आप पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हो। अब बात आती है कि एक्सेस कैसे करते हैं। ठीक है, एक्सेस कैसे करते हैं? तो मुझे इंट ए इक्वल टू 20। ठीक है, अब इसको थोड़ा विजुलाइज करो। इसको थोड़ा विजुलाइज करो। कैसे? कैसे कि आपके पास कोई मेमोरी है। ठीक है, कोई मेमोरी है। जैसे आपने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया तो मेमोरी में क्या होगा? ऐसे एक जगह बनेगी। ठीक है, उसमें दो पार्ट्स होंगे। ऐसे हो भी सकते हैं और नहीं भी। मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। उसमें क्या रहेगा? उस मेमोरी का सबसे पहले एड्रेस रहेगा। उस मेमोरी का कोई एड्रेस होगा, 0x F A C कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और उसने क्या स्टोर करा होगा वो वैल्यू होगी उसमें। क्या उसने स्टोर किया है वो वैल्यू होगी। और उसका नाम होगा। ठीक है, उसका नाम। तो अभी इसमें हम कैसे देख सकते हैं कि ए में मेरी 20 पड़ी हुई है और उसका एड्रेस ये है। ठीक है, उसका एड्रेस ये है। अब मैं इसको एक्सेस कैसे करूंगा? कैसे एक्सेस करूंगा? देखिए, अगर मुझे अगर मुझे इसको एक्सेस करना होगा तो मैं क्या करूंगा? परसेंटेज लगाऊंगा, परसेंटेज डी, और वेरिएबल का नाम,
ऑल वेरिएबल का नाम, ऐसे तो करूंगा, ऐसे तो करूंगा। अगर मैं इधर इधर लिखूं कि प्रिंट ऐप परसेंटेज डी, कॉमा, और ये वेरिएबल का नाम, ये वेरिएबल का नाम। अब इससे क्या होगा, जो मुझे रिजल्ट में मिलेगा, जो मुझे रिजल्ट में मिलेगा वो क्या होगा मेरा, वो क्या होगा मेरा, होगा वो 20, ठीक है। वो होगा 20 का। ए में जाओ, ए की वैल्यू को प्रिंट कराओ, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या है मेरी, ये। तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 20, ठीक है। अब मुझे अगर इसको प्रिंट कराना हो, अगर मुझे इसको प्रिंट कराना हो, तो कैसे प्रिंट कराऊंगा, तो मैं कैसे प्रिंट कराऊंगा, तो उसे प्रिंट कराने के लिए मैं क्या करूंगा कि इसका जो, इसको मैं परसेंटेज डी है, इसका इसका जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो है परसेंटेज पी, ठीक है। एड्रेस का क्या होता है, परसेंटेज पी। तो इस परसेंटेज पी को कैसे एक्सेस करेंगे, तो सबसे पहले मैं इसको बोलूं कि ये है मेरा ए की वैल्यू, और ये बोलूं तो ये है मेरा ए का एड्रेस, ठीक है। दोबारा देखते हैं, देखिए दोबारा देखते हैं। तो इसमें क्या है, मैंने क्या किया कि एक मेरा एक मैंने वेरिएबल बनाया, तो वेरिएबल कुछ दूसरे तरीके से बनाते हैं, ठीक है। देखिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, तो वेरिएबल कुछ ऐसे बनाते हैं, ठीक है। एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। इसको कर लेता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी। एक वेरिएबल बनाया, तो वेरिएबल में आगे से ऐसे बनाऊंगा, ठीक है। आगे से वेरिएबल में ऐसे बनाऊंगा। एक मैंने वेरिएबल बनाया जिसका नाम ए है, जिसका जो एड्रेस है वो क्या है, उसका जो एड्रेस रहेगा मैं ले लेता हूँ अलीगढ़, ठीक है। अलीगढ़। इस वेरिएबल का एड्रेस ये है, और उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, उसके अंदर 20 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसे हम कोड में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसे, इंटीजर ए इक्वल टू 20, ठीक है। इसे कोड में हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। लेकिन दिखाने के लिए मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। दिखाने के लिए मैंने ऐसे बना दिया, तो इसको मैं हटाता हूँ एक बार, ठीक है। तो ये मैंने वेरिएबल बनाया। अब क्या करता हूँ मैं, अगर मैं इसको इसको प्रिंट कराऊंगा, इसको मैं प्रिंट कराऊंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज डी, और इस ए की वैल्यू, ठीक है, ए की वैल्यू। ऐसे करके हम इसको प्रिंट करा सकते हैं, ऐसे करके हम इस ए को प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। इस ए को मतलब 20 प्रिंट कराना है मुझे, प्रिंट ऐप परसेंटेज डी, कॉमा, और ये सिंपल नाम ए, ठीक है। ऐसे करके मैं इसको प्रिंट करा सकता हूँ, ठीक है। ये रहा। अगर मुझे इसको प्रिंट कराना हो अलीगढ़ को, मतलब इसके एड्रेस को, ये क्या है मेरा, ये क्या मेरी वैल्यू, यहाँ लिख भी देता हूँ, ये क्या मेरी वैल्यू, ठीक है। और ये क्या मेरा एड्रेस, ठीक है, एड्रेस। तो अगर मुझे इस एड्रेस को प्रिंट कराना हो, तो मैं क्या करूंगा, तो इसको कराऊंगा एड्रेस ऑफ ए, ठीक है। इसी का तो एड्रेस है, एड्रेस ऑफ ए। इस एड्रेस ऑफ ए से मेरे को वैल्यू मिलेगी इस एड्रेस की, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कि 20 कैसे प्रिंट कराएंगे, और एड्रेस कैसे प्रिंट कराएंगे, ठीक है। एड्रेस कैसे प्रिंट कराएंगे, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, 20 प्रिंट कराने के लिए मैं लिखूंगा प्रिंट ऐप परसेंटेज डी, कॉमा, 20 क्या है, इसका वेरिएबल का नाम ए, ठीक है। अगर मुझे एड्रेस प्रिंट कराना हो, ये एड्रेस प्रिंट कराना हो, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट ऐप प्रिंट ऐप परसेंटेज पी, पॉइंटर, कॉमा, और इसका एड्रेस, एड्रेस किसका, ए का, तो एड्रेस ऑफ ए, ठीक है। कुछ ऐसे इस टाइप से मैं क्या कर सकता हूँ, वैल्यू को और एड्रेस को दोनों को प्रिंट करा सकता हूँ। कैसे, एक बार कोड में देखें, एक बार देखें कोड में।
ओ एच इंक्लूड stdio डॉट एच void main। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, ये वाला, ये वाला रहेगा ए में पड़ा है मेरा 20। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैंने पहले भी बताया था कि इंटीजर ए इक्वल टू 20। ठीक है, कोड में ऐसे ही तो लिख पाऊंगा, इसे ऐसे ही तो लिख पाऊंगा। तो लिखता हूँ ए इक्वल टू 20। ठीक है, मुझे अगर इसकी वैल्यू प्रिंट करानी होगी तो क्या करूंगा, परसेंटेज टी, सिंपल इसे लगाऊंगा, और ए। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, मेरी ए की वैल्यू 20 प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, ए की वैल्यू 20 प्रिंट हो जाएगी, तो देखिए 20 प्रिंट हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, इसका एड्रेस प्रिंट कराना हो, एड्रेस प्रिंट कराना हो, यहाँ पे देता हूँ एक न्यू लाइन प्रिंट स्लैश एन। ठीक है, अगर मुझे इसका एड्रेस प्रिंट कराना हो तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट सिंपल परसेंटेज पी कॉमा एड्रेस ऑफ क्या, ए का एड्रेस। ठीक है, अब देखिए कंट्रोल एस करता हूँ, रन रन करूंगा, इसका एड्रेस ये है। ठीक है, ए का एड्रेस ये है और ए की वैल्यू ये है। ठीक है, इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, एड्रेस और वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, एड्रेस और वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। अगर मुझे अगर मुझे जैसे मैंने ये वाली 20 को, इस वाले 20 को ए में स्टोर किया है। ठीक है, ए में स्टोर किया है, तो इस एड्रेस को भी तो हम कहीं पे स्टोर करा सकते हैं, इस एड्रेस को भी तो हम कहीं पे स्टोर करा सकते हैं। तो इसको स्टोर कराने के लिए, उसको स्टोर कराने के लिए हम क्या करते हैं, अभी लिख देता हूँ, स्टोर एड्रेस ऑफ इन अ वेरिएबल। ठीक है, तो उससे क्या करूंगा, परसेंटेज ए को स्टोर कराऊंगा, किसके अंदर स्टोर कराऊंगा, किसके अंदर स्टोर कराऊंगा, उसको स्टोर कराऊंगा पी के अंदर, जो रहेगा मेरा पॉइंटर एक, जो पॉइंट करेगा एड्रेस ऑफ ए को, और इसका टाइप क्या रहने वाला है, इंट। ठीक है, इंट समझते हैं एक बार, समझते हैं एक बार, देखिए जैसे मैंने इसको स्टोर कराया है, इंटीजर ए इक्वल टू 20। ठीक है, ठीक है, ए इक्वल टू 20, तो इसे अगर मैं देखूं विजुलाइज करके तो कैसा रहेगा मेरा, विजुलाइज करूंगा तो कैसा रहेगा मेरा, कुछ ऐसे रहेगा, कुछ ऐसे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगी, आएगी मेरी वैल्यू, यहाँ पे क्या आएगी मेरी वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा मेरा एड्रेस, यहाँ पे क्या आएगा मेरा एड्रेस। इसको हम एक्सेस कर सकते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर, परसेंटेज डी हुआ, परसेंटेज सी हुआ, परसेंटेज एफ हुआ, परसेंटेज यू हुआ, कुछ ऐसे। और इस पॉइंटर को हम एक्सेस कर सकते हैं परसेंटेज पी, या फिर अनसाइंड से परसेंटेज यू। ठीक है, तो ज्यादातर हम परसेंटेज पी का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये वाला मेरा रहेगा, तो इसको करता हूँ एक बार, या फिर कर लेते हैं कॉपी, एक न्यू पेज पे चलते हैं। ठीक है, कंट्रोल वी, और यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें रहने वाला है एड्रेस, और यहाँ पे रहने वाली है वैल्यू। ठीक है, और इसको करता हूँ एक बार कॉपी दोबारा, कंट्रोल सी। ठीक है, ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया, इंटीजर ए इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये वाला, तो ये कैसा दिखेगा मेमोरी में, इसका क्या नाम है, ए। तो यहाँ पे दे दूंगा मैं ए, ए वैल्यू क्या है इसकी 15, वैल्यू क्या है इसकी 15। एड्रेस क्या है इसका, एड्रेस क्या है इसका, कुछ भी एड्रेस हो सकता है, नाम दे देता हूँ मैं अलीगढ़। ठीक है, तो कुछ भी एड्रेस होगा, तो मैंने एक एड्रेस दे दिया अलीगढ़। ठीक है, अब अगर मुझे इसको एक्सेस करना होगा, अगर मुझे इसको एक्सेस करना होगा, तो मैं सिंपल परसेंटेज डी लगाऊंगा, और इसको एक्सेस करने के लिए परसेंटेज पी लगाऊंगा। ठीक है, ये इंटीजर टाइप का है इसलिए परसेंटेज डी, ये पॉइंटर टाइप का है इसलिए परसेंटेज पी। ठीक है, अगर मुझे, जैसे मैंने इसको स्टोर कराया है एक वेरिएबल के अंदर, इसको स्टोर कराया है एक वेरिएबल के अंदर, क्या मैं इसको भी स्टोर करा सकता हूँ एक वेरिएबल के अंदर, हाँ क्यों नहीं, कैसे, ऐसे देखिए, मैं क्या करूंगा, इसके एड्रेस को, ये क्या है मेरा एड्रेस ऑफ ए, स्टोर कराऊंगा किसी एक पॉइंटर पे। ठीक है, ये क्या करेगा, ये मेरा स्टोर कराएगा इसको। ठीक है, और ये क्या रहने वाला है, मेरा एक इंट रहने वाला है।
ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसको स्टोर करा सकता हूँ। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, किसी एड्रेस को स्टोर कराना चाहते हो, किसी एड्रेस को स्टोर कराना चाहते हो, तो आपको किसी पॉइंटर वेरिएबल का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल, और यहाँ पे क्या रहेगा उसका टाइप, यहाँ पे क्या रहेगा उसका टाइप, कुछ ऐसे। ठीक है, कुछ ऐसे। तो अगर इसको एक्सेस करना हो तो कैसे करेंगे, अगर इसको एक्सेस करना हो, इसको एड्रेस को, तो इस पॉइंटर के थ्रू कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, इस पॉइंटर के थ्रू कैसे एक्सेस करेंगे, तो देखिए मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कि परसेंटेज पी और इसका वेरिएबल का नाम, और वेरिएबल का नाम। ठीक है, वेरिएबल का नाम। अगर मैं ऐसे करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, क्या मिलने वाला है मुझे, मुझे ये एड्रेस मिलने वाला है। ठीक है, ये एड्रेस मिलने वाला है। कैसे, कैसे, देखिए प्रिंट है परसेंटेज पी, ठीक है, कॉमा, और मैं क्या करूंगा, इस पी को डायरेक्ट प्रिंट कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इसका एड्रेस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लगाता हूँ मैं एक और न्यू लाइन। ठीक है, कंट्रोल एस, और करता हूँ रन। ठीक है, रन किया। पहले इसका एड्रेस मिला था, पहले इसका एड्रेस मिला था, देखिए इधर, इधर देखिए ये वाला, ये देखिए सबसे पहले मैंने वैल्यू को प्रिंट किया ए को, एक न्यू लाइन दी तो इस वाली लाइन पे आ गए। इस पे मैंने क्या किया, पॉइंटर पी के एड्रेस को, एड्रेस ऑफ ए को प्रिंट कराया, तो ए का एड्रेस क्या है मेरा, ये वैल्यू है ए के एड्रेस। अब मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टोर करा लिया इसको, एड्रेस को एक पॉइंटर के अंदर, पॉइंटर पी, उस पॉइंटर पी में, उस पॉइंटर पी के वेरिएबल को मैंने असाइन किया, तो मुझे क्या मिलेगा, इस एड्रेस का, इस एड्रेस ऑफ ए का एड्रेस, जो मेरा ये है। ठीक है, जो मेरा ये है। ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, उसके जो उस एड्रेस पे जो वैल्यू एड्रेस है, उस वैल्यू का जो उस वेरिएबल का एड्रेस होगा, उसको हम असाइन कर सकते हैं या फिर उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, अब देखते हैं कोई एग्जांपल। ठीक है, अब देखते हैं कोई एग्जांपल, तो चलते हैं ड्राई रन करते हैं थोड़ा बहुत, तो करते हैं ड्राई रन एक बार। ठीक है, जिससे ज्यादा कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। मैंने कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं। ठीक है, इसको लेते हैं एक बार, कंट्रोल सी, और इधर कंट्रोल वी। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे इसके लिए चलाऊं एक बार, तो क्या रहने वाला है, एक मेरा वेरिएबल बनेगा, एक मेरा वेरिएबल बनेगा। ठीक है, एक वेरिएबल बनाया जिसका एक एड्रेस होगा, उसका एक एड्रेस होगा, जिसका एड्रेस देते हैं हम अलीगढ़ सैम। ठीक है, और उसका एक नाम होगा, उसका एक नाम होगा, उसमें क्या वैल्यू है, उसमें क्या वैल्यू है। ठीक है, अब एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया। ठीक है, सैम बनाते हैं, एक हम पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं, एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया। ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल बना लिया। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसका भी एक अपना नाम होगा, अपना एड्रेस होगा, अलीगढ़, इसको देते हैं अलीगढ़ वन, इसको देते हैं अलीगढ़ टू। ठीक है, इसका अपना एक एड्रेस है, इसका अपना एक नाम है, तो इसको बनाते हैं एक पॉइंटर, जो किसको पॉइंट करेगा, जो किसको पॉइंट करेगा, ए के एड्रेस को पॉइंट करेगा। तो ए का एड्रेस कितना है मेरा, ये ए का एड्रेस कितना है मेरा, ये अलीगढ़ वन, ALIGARH, अलीगढ़ वन। ठीक है, मतलब कि इसका जो ये वाला एड्रेस है वो पॉइंट कर रहा है सीधा इसको। ठीक है, सीधा इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब मैं अगर प्रिंट कराना चाहूँ तो प्रिंट कैसे कराऊंगा, तो देखिए सबसे पहले परसेंटेज डी। ठीक है, और ए, तो परसेंटेज डी पे क्या वैल्यू पड़ी है, तो ए पे क्या वैल्यू पड़ी है मेरी, ये ए पे पड़ी है मेरी ये 10, तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 10 यहाँ पे। और इस पॉइंटर पी पे क्या आएगा, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये डी रेफरेंसिंग कर रहा है, तो ये क्या करेगा, एक पॉइंटर ऊपर जाएगा, एक पॉइंटर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये गया एक पॉइंटर ऊपर, यहाँ पे, यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद बोलेगा इसका एड्रेस, इसका एड्रेस मिला, और मुझे क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर जाऊंगा,
और वो वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे 10। यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो 10 10 रहने वाला है, ठीक है, 10 10 रहने वाला है। तो इसको करते हैं कॉपी, कंट्रोल सी, और चलते हैं अपने इसमें, और यहाँ पे कंट्रोल वी, ठीक है। अब इसका आंसर क्या रहने वाला है, देखिए कंट्रोल एस, और करता हूँ रन। 10 10, ठीक है, इसका आंसर 10 10 रहने वाला है। तो यही रहा। कैसे, कैसे दोबारा देखें एक बार, एक बार फिर देखें, कंट्रोल सी, ठीक है, दोबारा देखें कंट्रोल वी। अब देखिए, देखिए सिंपल सा फंडा है कि एक इसकी वेरिएबल बनेगा, एक इसका वेरिएबल बनेगा, ठीक है, एक बना दिया हमने वेरिएबल, ठीक है, एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल का अपना कोई एड्रेस होगा, नाम देता हूँ मैं अलीगढ़, इसका एड्रेस है अलीगढ़ 1, ठीक है। दूसरा वेरिएबल बनाया, दूसरा वेरिएबल बनाते हैं, वैल्यू बाद में असाइन करेंगे, ठीक है। दूसरा वेरिएबल बनाया जिसका एड्रेस है अलीगढ़ 2, ठीक है। अब इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, पहले वेरिएबल के अंदर 10 पड़ा हुआ है, तो पहले वेरिएबल के अंदर 10 डाल दिया, उस वेरिएबल का नाम क्या है, ए, उसका नाम दे दिया ए, ठीक है। और दूसरे वेरिएबल में क्या पड़ा है मेरा, ए का एड्रेस, इसका एड्रेस पड़ा है, तो इसका एड्रेस कौन सा है मेरा, इसका एड्रेस कौन सा है, एड्रेस है मेरा ये, वैल्यू है मेरी ये, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा मेरा, ए का एड्रेस, इसमें क्या है मेरा ए का एड्रेस, तो यहाँ पे देता ए का एड्रेस कितना है मेरा, अलीगढ़ 1, अलीगढ़ 1, ठीक है। और इसका नाम क्या है, पॉइंटर पी, पॉइंटर पी जो पॉइंट कर रहा है हमारा, जो पॉइंट कर रहा है सीधा इसको, ठीक है। ये अगर मुझे इसको एक्सेस करना होगा, अगर ए को परसेंटेज डी को एक्सेस करूंगा, तो मैं कैसे करूंगा, कैसे करूंगा, डायरेक्ट ऐसे एक्सेस कर सकता हूँ, ऐसे एक्सेस कर सकता हूँ इसे। तो जो ऐसे एक्सेस करूंगा तो इसकी ए की जो वैल्यू रहेगी कितनी रहेगी मेरी 10, यहाँ पे आया 10। दूसरा पॉइंटर पे डी रेफरेंसिंग होगी, मतलब ये प्रीवियस एड्रेस पे जाएगा, उस एड्रेस पे क्या देखिए, पॉइंटर क्या करता है, एड्रेस पे जाके, एड्रेस पे जाके वैल्यू देता है, ठीक है। यहाँ पे लिख दूं मैं एक बार, स्ट्रिक साइन, रिटर्न, रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम द एड्रेस, एड्रेस की वैल्यू को रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पॉइंटर पी, पॉइंटर पी, तो ये मेरा पॉइंटर पी, ठीक है। ये डी रेफरेंसिंग होगी ऊपर के लिए, ऊपर गया, ठीक है, ऊपर इसको एक एड्रेस मिला, लेकिन इसको क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए, इसको तो मेरे को चाहिए वैल्यू इंटीजर टाइप की, ठीक है। तो इंटीजर टाइप की इसमें जाएगा अंदर, और बोलेगा इंटीजर टाइप की वैल्यू ये है तुम्हारी, ठीक है। तो वो आएगी मेरी 10। इस तरीके से मेरा 10 10 आंसर आया है, ठीक है। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ, अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ, तो वो रहने वाला मेरा ये, कंट्रोल सी, ठीक है, कंट्रोल बी, और ये, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए, सबसे पहले एक वेरिएबल बनेगा मेरा, एक बनाते हैं वेरिएबल, ठीक है, एक बनाते हैं वेरिएबल, जिसके अंदर क्या है मेरा, जिसके अंदर क्या है, यहाँ पे रहेगा एड्रेस, एड्रेस, और यहाँ पे रहेगी वैल्यू, ठीक है, वैल्यू। इसको करता हूँ एक बार कॉपी, बार बार ना बनाना पड़े, कंट्रोल सी, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले वेरिएबल बनाया, उसका कोई एक एड्रेस होगा, तो एड्रेस देते हैं, एड्रेस देते हैं कोई UP1, ठीक है। और क्या इसमें कोई वैल्यू होगी, तो वैल्यू कितनी बड़ी है इसमें 5, तो वैल्यू है मेरी 5। इसका कोई नाम होगा ए, तो नाम देते हैं ए, ठीक है। अब इसके लिए बनाते हैं, अब इसके लिए बनाते हैं, ठीक है, कंट्रोल वी, इसके लिए बनाया, ठीक है, इसके लिए बनाया,
ठीक है। इसमें क्या है, इसका कोई एड्रेस होगा, सबसे पहले मेरे वेरिएबल असाइन हुआ, सबसे पहले इसका कोई एड्रेस होगा, यूपी2 नाम देते हैं। इसमें क्या वैल्यू पड़ी है मेरी, एड्रेस ऑफ ए। तो ए का एड्रेस कितना है मेरा, यूपी1। इसका देते हैं मैं यूपी1। इसका नाम है स्ट्रिप पी। ठीक है, स्ट्रिप पी। अब देखिए अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसने बोला कि स्टिक पी पे जाओ, स्टिक पी पे जाओ, और उसमें स्टिक पी के एड्रेस पे 3 ऐड करके लाओ। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो इसका एड्रेस है, ये पॉइंट आउट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट आउट कर रहा है यहाँ। अब क्या हुआ, तो इसने बोला कि इसके एड्रेस पे जाओ, जो इसका एड्रेस है, तो ये जाएगा एक पीछे, इसको कलरिंग करता हूँ, एक पीछे जाएगा। ठीक है, एक पीछे गया, और एक पीछे में क्या क्या मिलेगा से, स्टिक। तो स्टिक सैंड यहाँ पे आएगा, इसके अंदर जाएगा। ठीक है, ये क्या करता है, डी रेफरेंसिंग, मतलब ये पॉइंटर क्या करता है कि ये वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, साइन रिटर्न वैल्यू फ्रॉम द एड्रेस। तो इसका एड्रेस कितना है, ये वैल्यू रिटर्न करेगा ये 5। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा 5, यहाँ पे क्या आएगा मेरा 5, 5 + 3 यानी कि 8, यानी कि 8। तो यहाँ पे क्या होगा मेरा, एड्रेस ऑफ पी पे, एड्रेस ऑफ पी पे क्या पड़ जाएगा मेरा 8। तो एड्रेस ऑफ पी, एड्रेस ऑफ पी मतलब ये वाला यूपी1। ठीक है, यूपी1, ये यूपी1 यहाँ पे आएगा, यूपी1 ये वाला। इस यूपी1 पे क्या करेगा, इस यूपी1 के एड्रेस पे क्या डाल देगा, 5 + 3। ठीक है, 5 + 3 इसके एड्रेस पे जाएगा, और 5 + 3 डाल देगा, यानी कि 8। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरा ये वाला वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा, ये वाला जो वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे रहने वाला है वो 8। ठीक है, और दूसरा जो पॉइंटर रहेगा, पॉइंटर की वैल्यू कितनी रहेगी, 8। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा मेरा 8 8 आने वाला है। ठीक है, 8 8 आने वाला है। तो इसको करते हैं एक बार रन, कंट्रोल C, और यहाँ पे करते हैं पेस्ट, कंट्रोल V, कंट्रोल, करते हैं थोड़ा आगे। ठीक है, कंट्रोल S, और करता हूँ रन। देखिए, इसका आंसर 8 8 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमारे पॉइंटर्स काम करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे पॉइंटर्स काम करते हैं। तो देखते हैं दूसरा एग्जांपल, देखते हैं दूसरा एग्जांपल, ये वाला, कंट्रोल C। ठीक है, कंट्रोल C, कंट्रोल V। ठीक है, कंट्रोल V। अब देखिए, अब क्या, मेरा सेम काम वही रहेगा, सेम काम वही रहेगा। एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, जिसका एड्रेस क्या है, जिसका एड्रेस रखते हैं, अम, ये एड्रेस देते हैं। ठीक है, इसका एड्रेस है ये। ठीक है, जिससे हमारा यूनिक दिखे। ठीक है, इसका एड्रेस ये है। एक ये भी वेरिएबल बना है, इसके लिए भी सेम अभी वेरिएबल बना देते हैं। ठीक है, जिसका एड्रेस है ये। ठीक है, और इसके लिए तीसरे वाले के लिए भी वेरिएबल बनाई देते हैं। ठीक है, तीसरे वाले के भी वेरिएबल बना देते हैं, जिसका एड्रेस है ये। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले इसका कोई नाम होगा, तो देते हैं नाम। इसमें पढ़िए वैल्यू, तो देते हैं वैल्यू। ठीक है, ये क्या करेगा, इसका नाम है पॉइंटर पी। ठीक है, ये क्या करेगा, एड्रेस ऑफ ए को स्टोर करेगा। तो ये क्या करेगा, इसके एड्रेस को स्टोर करेगा, तो इसके एड्रेस को स्टोर करेगा। ठीक है, जो पॉइंट कर रहा है मेरा इसको। ठीक है, अब देखिए ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसका नाम है मेरा ये, इसका नाम है मेरा ये, पॉइंटर पॉइंटर पी, पी। ठीक है, और ये क्या करेगा, एड्रेस ऑफ पी की वैल्यू को स्टोर करेगा। ठीक है, किसको स्टोर करेगा, एस्ट्रिक ऑफ पी के एड्रेस को। ठीक है, तो एस्ट्रिक ऑफ पी का एड्रेस कितना है, ये स्टोर करेगा इसे। ठीक है, ये किसको पॉइंट आउट करेगा, इसके एड्रेस को। ठीक है,
इसको एड्रेस को पॉइंट आउट करेगा, ये इसको करेगा, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए, अब इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, तो सिंपल इसकी वैल्यू रहेगी ये परसेंटेज डी। इसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज डी, इसको एक्सेस करने के लिए परसेंटेज पी, ठीक है। अब देखिए, इसकी वैल्यू रहेगी 9, तो इसको एक्सेस करेंगे परसेंटेज डी से। ए में क्या है मेरा, परसेंटेज डी, तो ये आएगी वैल्यू मेरी 9, इसका आउटपुट आएगा पहले 9, ठीक है। अब बोलेगा ये परसेंटेज डी, अब पॉइंटर पी डी रिफरेंसिंग हो रही है, एक बैक जाएगा, पॉइंटर पी एक बैक गया, इसके अंदर का एड्रेस क्या है, इसके अंदर का एड्रेस ये है, और इसके अंदर की वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है। इसके अंदर की वैल्यू ये है, तो दूसरे नंबर पे भी आएगा 9। अब जाएगा दोबारा, ये भी परसेंटेज डी मांग रहा है, और इसका जो वेरिएबल नेम है वो पॉइंटर पॉइंटर पी, मतलब डी रिफरेंसिंग होगी 2 बार, एक बार गया, ठीक है, एक बार गया, फिर इसके अंदर जाएगा, इसको दोबारा एड्रेस मिलेगा, फिर ये जाएगा बैक, जाएगा, फिर इसको एक और वो मिलेगा एड्रेस, और एड्रेस के अंदर क्या मिलेगी इसको, वैल्यू, एड्रेस के अंदर मिलेगी इसको वैल्यू, तो मतलब यहाँ पे आएगा 9, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 999, ठीक है। तो करते हैं कंट्रोल सी, और करता हूँ रन, कंट्रोल वी, ठीक है, देखिए, ठीक है। लेते हैं अगला एग्जांपल, लेते हैं अगला एग्जांपल, कंट्रोल सी, ठीक है, कंट्रोल वी, सेम रहेगा, ठीक है। जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा, एक वेरिएबल बनेगा, तो एक बना लेता हूँ वेरिएबल, कंट्रोल सी, ठीक है, कंट्रोल सी। अब देखिए वेरिएबल कितने रहेंगे मेरे, एक, दूसरा वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल, ठीक है। तो 3 वेरिएबल बना लेता हूँ, दूसरा वेरिएबल, ठीक है, कंट्रोल भी तीसरा वेरिएबल, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मेरा क्या रहेगा, इनका कोई ना कोई नाम रहेगा, तो नाम देते हैं, इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, इसको स्टोर कराऊंगा, इसको स्टोर कराऊंगा, इसका कोई नाम रहेगा, तो इनका नाम भी असाइन कर देते हैं, ए इसका नाम है, पॉइंटर पी इसका नाम है, और पॉइंटर पॉइंटर पी इसका नाम है, ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या पड़ा है, इसके अंदर 9 पड़ा है, इसके अंदर 9 डालते हैं, इसके अंदर ए का एड्रेस पड़ा है, ए का एड्रेस क्या है मेरा, ए का एड्रेस क्या है, अ, तो डालता हूँ इधर अ, और यहाँ क्या पड़ा है मेरा, पी का है, एड्रेस ऑफ पी का एड्रेस, ठीक है। तो इसका एड्रेस क्या है, आ, इधर डालते हैं आ, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए, अब क्या होगा कि ये बोलेगा कि भाई एड्रेस ऑफ पी के एड्रेस पे जाओ, ठीक है, पी के एड्रेस पे जाओ, और उसमें से वैल्यू निकालो, पी के एड्रेस पे जाओ, और उसके पी के एड्रेस पे जाके उसमें से वैल्यू निकालो, और उसमें एक इंक्रीज कर दो, ठीक है। तो ये रहा मेरा, पी के एड्रेस पे जाऊंगा, डी रेफरेंसिंग होगी बैक, ठीक है, इसके एड्रेस पे पहुंचा, एड्रेस पे पहुंचा, और उसके अंदर से वैल्यू निकाली 9, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा 9 प्लस 1, यानी कि होगी मेरी 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी मेरी, यहाँ पे होगी मेरी 10, तो ये हो जाएगी मेरी रिमूव, और यहाँ पे अपडेट हो जाएगी 10, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करूंगा मैं, अब बोलेगा ये कि भाई इसके एड्रेस पे जाओ, इसके एड्रेस पे जाओ, तो एक बार बैक हुआ, ठीक है, ऐसे ऐसे देख सकते हो आप, एक बार बैक हुआ तो एक पॉइंटर खत्म, दूसरे पॉइंटर की बात आई तो दूसरी बार बैक हुआ, दूसरी बार बैक हुआ, दूसरा भी पॉइंटर खत्म, तो पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू मेरी ये है 10, ठीक है, 10, और इधर +1, 10 + 1 कितना हो गया मेरा, 11, 11 हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट करा रहा है, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है मेरी, ए की वैल्यू कितनी है 11, ए की वैल्यू कितनी है मेरी 11, देखिए एक बार और बैक करूं, ए की वैल्यू कितनी है मेरी 11, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 11। अब पॉइंटर पी के एड्रेस पे क्या पड़ा है,
पॉइंटर पी बैक हुआ एक बार, और इसके एड्रेस पे क्या पड़ा है, 10, सॉरी 11, ये वाला 11। अब बोलेगा कि पॉइंटर पॉइंटर पी के एड्रेस पे क्या पड़ा है, एक बार हुआ बैक, एक पॉइंटर खत्म, ठीक है, एक बार हुआ बैक, एक पॉइंटर खत्म, अंदर देखेगा फिर दोबारा एड्रेस मिलेगा, फिर एक बार बैक होगा तो दूसरा पॉइंटर भी खत्म, ठीक है, फिर होगा देखेगा तो उसमें मिलेगी 11, उसे मिलेगी 11। यहाँ पे जो मेरा आंसर आने वाला है वो रहेगा 11, 11, 11, ठीक है। देखते हैं, कंट्रोल सी, और इधर कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, और रन। 11, 11, 11, ठीक है। और एक एक दो एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ी डिफिकल्टी लेते हैं, चलो यहाँ पे चेंज हो गया, इसी को लेता हूँ, कंट्रोल सी, ठीक है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब देखिए क्या हुआ, अब देखिए क्या होगा। सबसे पहले ये मेरा चलेगा इंट मैन, ये मेरा मैन फंक्शन है, ठीक है, ये मेरा मैन फंक्शन रहेगा, और ये मेरी कॉल रहेगी मैन फंक्शन से ऊपर वाली, ठीक है, मैन फंक्शन से ऊपर वाली। तो यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल बनेगा, एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, जिसका एड्रेस है ए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन कॉल करा दी यहाँ से, और उसमें एड्रेस पास कर दिया, ठीक है, एक फंक्शन कॉल करा दी जिसमें इसका एड्रेस ही पास कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक फंक्शन कॉल हुई, फंक्शन कॉल होते ही ये फंक्शन कॉल हो गई, एक वेरिएबल बना, ठीक है, एक वेरिएबल बना, उसमें क्या है, उसमें क्या है, पॉइंटर पी, तो नाम है पॉइंटर पी, इसका एड्रेस है बी, और उसमें क्या आया है मेरा, क्या आया है मेरा, पॉइंटर पी, पॉइंटर पी आया है ना, ये वाला ही तो आया है पॉइंटर पी। तो ये क्या है, ए का एड्रेस, यहाँ पे क्या आएगा, ए का एड्रेस, ठीक है, सिंपल ये। अब मैं क्या करूंगा, इस ए के एड्रेस पे जाओ, उसमें से वैल्यू जो भी है निकालो, और 5 से अपडेट कर दो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जाएगा ए के एड्रेस पे, ये जाएगा ए के एड्रेस पे, उसमें क्या पड़ा है, उसमें क्या पड़ा है, ए के एड्रेस पे जाएगा, उसमें क्या पड़ा है, 10, जिसका नाम है ए, उसमें क्या करना है, उसे 5 से अपडेट करना है, तो मतलब हो गया यहाँ पे 50, ठीक है, 50 हुआ। 50 होने के बाद क्या करेगा, ये यहाँ पे आएगा और ए के एड्रेस को अपडेट करेगा, तो जो आंसर आने वाला है वो आएगा मेरा 50, वो आएगा मेरा 50, ठीक है। कंट्रोल सी, और इधर कंट्रोल बी, ठीक है, जो ये रहेगा कंट्रोल एक्स, ये रहेगा बाहर, कंट्रोल एस, करता हूँ रन, देखिए 50। तो इस तरीके से हम अपना पॉइंटर पे काम करते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने पॉइंटर पे काम करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और देखेंगे एक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।